अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जी, तो इसी दुआ के साथ करते हैं अपने आज के व्लॉग का आगाज़। तो यहाँ शाम का वक्त था और मैं बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस कर रही थी कल शाम को। तो यूनिफॉर्म जब मैंने प्रेस कर लिए तो इनके स्कूल से जो है वो मैसेज आ गया कि बच्चों को जो है छुट्टियाँ हो चुकी हैं, अब इन्होंने मंडे को स्कूल जाना है। जी, तो छुट्टियाँ इस वजह से हुई हैं क्योंकि ये जो वबा फैली हुई है, आँखों की आई फ्लू फैला हुआ है, उसकी वजह से बच्चों को जो है छुट्टियाँ हो गई हैं। तो जैसे ही पता चला शाम के वक्त तो बच्चे तो बस बड़े खुश थे कि अब जो है हमें सुबह स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। तब तक जो है मैंने सारे यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस कर लिए थे। यहाँ मैं अपना ड्रेस प्रेस कर रही हूँ। तो फिर मैंने यूनिफॉर्म जो हैं वो ऐसे ही हैंग करके तो रख दिए थे। फिर जिस दिन इन्होंने स्कूल जाना होगा अलमारी में रख दिए थे, तो जब इन्होंने जाना होगा जिस दिन स्कूल मंडे को, तो फिर यही वाले जो हैं पहन जाएंगी। जी, तो इधर देखें, ये फ़ातिमा जो है ये कोई चीज़ नहीं छोड़ती। ये इसकी वजह से जो है मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल उठा के अपने बेडरूम से उठा के तो इधर स्टोर रूम में रख दिया है। तो ये इधर तक भी पहुंच जाती है। स्टोर रूम का जो है दरवाज़ा वो ज़्यादातर हम बंद ही रखते हैं, लेकिन जब ये देख लेती है ना उसे खुला हुआ, तो ये फ़ौरन से आके तो सारे जो है चीज़ें इधर उधर करनी शुरू कर देती है। अब एक एक चीज़ निकाल रही है और उसे बड़े आराम से नीचे रख रही है। नीचे फेंक नहीं रही कि टूट ना जाए, इतना इसे पता है। रखेगी और फिर और निकालेगी। वो ग्लासेस वगैरह और सारा ये सुरमेदानी पड़ी हुई थी, ये मेरे पास बड़ी देर की पड़ी हुई है। तो मेरी सबसे बड़ी बेटी जो है वो छोटी सी थी, तो तब उसके मैं सुरमा लगाती थी, बाकी बच्चों के तो नहीं मैंने लगाया। तो वो भी बड़े लोग कहते हैं ना कि बच्चों के जो है लगाना चाहिए, लेकिन आजकल तो कहते हैं नहीं लगाना चाहिए। बच्चों के असल सुरमा हो तो वो लगा सकते हैं। तो इसमें जो है ये ग्लासेस निकाल के ले आई थी। ये देखें, और भी ये सारा कुछ मेरी नेल पॉलिश और हर चीज़ उधर बखेर आई थी। तो अब इसे ना ये सर पे लगाने की कोशिश कर रही है। इसने देख लिया है किसी के सर पे लगा हुआ, तो उसे ना अब टिक नहीं रहा। बस जो जो चीज़ इसके हाथ आई जाती है उसे ये कोई कहीं फेंकती है, कोई कहीं कुछ तोड़ देती है। इसकी वजह से जो है ना मैंने जितने भी फ्लावर पॉट वगैरह रखे हुए थे साइड टेबल्स पे या जहाँ भी कोई भी डेकोरेशन की चीज़ रखी हुई थी, मैं अब उठा रही हूँ एक एक करके, क्योंकि ये बड़ा नुकसान कर देती है, ख़राब करती है चीज़ें। तो इधर मैं सुबह जो है उठने के बाद पहले बच्चों को नाश्ता दिया था। बच्चे नाश्ता वगैरह कर चुके थे। नाश्ता जो है वो सिंपल ही किया था, चाय के या दूध के साथ बिस्किट या रस वगैरह ले लिए थे सब ने, क्योंकि आज मैं दोपहर का खाना ज़रा जल्दी बना लूँगी क्योंकि छुट्टी है, घर पे हैं सब। तो नाश्ते के बाद जो है मैं ये ब्लैंकेट वगैरह समेट लिए थे, चादर ठीक करती थी, जो रूम है वो पूरा सेट कर दिया था। बच्चों का रूम मैंने पहले ही मैं कर चुकी थी। तो कमरा समेटने के बाद मैं फ़ौरन ही किचन में चली गई थी। आज मैं बनाऊंगी भिंडी की सब्ज़ी। बड़ा चटपटा सा जो है वो सालन बनाऊंगी और आप लोगों के साथ भी उसकी रेसिपी शेयर करूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, जो खाने में भी बड़ा टेस्टी लगता है और बच्चे भी उसे शौक़ से खा लेते हैं। वरना कोई भी सादा सी सब्ज़ी बनी हो तो वो तो बच्चों ने खाना नहीं होता, बड़ी मुश्किल से उन्हें खिलाना पड़ता है, बल्कि उनका ना दिल करे तो खाते ही नहीं हैं। तो आज मैं ऐसे तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी जो बच्चे भी खुश होकर खा लेंगे और बड़े भी खुश होकर खा लेंगे, जो कि बड़ा टेस्टी सालन बनता है। ये इधर रूम में भी आप साइड टेबल्स देख रहे होंगे, इन पे पहले फ्लावर पॉट्स वगैरह मैंने रखे हुए थे, लेकिन अब मैंने उठा दिए हैं क्योंकि ये बहुत दफ़ा गिराती है नीचे और बस हम उठाने पे ही रहते हैं, कोई ना कोई चीज़ टूट जाती है, या क्योंकि बच्चों को समझ नहीं है इसलिए बस
जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना फिर मैं रखूँगी ऐसी चीज़ें। कभी तो मैं रख देती हूँ, कभी जब ये तोड़ती है या कोई चीज़ जो है नहीं छोड़ती तो फिर मैं उन्हें जो है उठा देती हूँ। जी तो इधर सोफ़े का कवर भी मैंने ठीक कर लिया था। ये कवर जो है मैंने सोफ़े पे लगा तो दिया है, लेकिन जब रात को इसे बेड बनाते हैं, क्योंकि ये बेड कम सोफ़ा है, तो ये तब इसके ऊपर नहीं सही तरीके से जो है फिट नहीं आता। तो इधर मैं किचन में आ गई थी। ये मैं लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार कर रही हूँ। तो इसे लहसुन अदरक का पेस्ट जो है मैंने तैयार कर लिया है। इधर मैंने पॉट में जो है तकरीबन आधा पौना कप मैंने लिया है ऑयल। ये 1 किलो भिंडी की रेसिपी शेयर करूँगी मैं आपके साथ। भिंडी को जो है मैंने कट कर लिया था। कट करने से पहले मैंने अच्छी तरह इसे वॉश किया। वॉश करने के बाद अच्छे से खुश्क किया। खुश्क करके इसे कट करना है। अगर ये हल्की गीली भी होगी और हम इसे कट कर लेंगे तो इसमें जो है वो लेस और तार से बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो इसे इस साइज़ में मैंने कट किया है। तकरीबन 1 इंच से छोटे टुकड़े ही हैं। तो इन्हें जो है मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छी तरह फ्राई करने से जो है इसमें जो तार सा बनता है वो ख़त्म हो जाएगा काफ़ी हद तक, यानी कम हो जाएगा। इधर भिंडी हमारी फ्राई हो रही है। उतनी देर में मैं रोटियां बना लूँगी। आटा मैंने गूँध लिया था एक चूल्हे पे, क्योंकि फिर काम जो है वो जल्दी फिनिश हो जाएगा आधे टाइम में। क्योंकि अगर मैं सालन का वेट करती रहूँगी बनने का, सालन बनाती रहूँगी, तो जो है रोटी को बाद में जो डबल टाइम लगेगा। इसलिए मैं एक चूल्हे पे साथ साथ रोटियां बना लूँगी और एक पे जो है सालन पक के तैयार हो जाएगा। ये तवा मेरा नॉन स्टिक है। इसे मैं रोटी बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, और जो दूसरा तवा है लोहे का उसे मैं पराठा वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। इस पर ना बड़ी अच्छी रोटी बन जाती है, बिल्कुल चिपकती नहीं है और बड़ी सही बन जाती है। उसके ऊपर रोटी चिपक जाती थी और इतनी अच्छी नहीं। उस पर पराठा ज़्यादा अच्छा बनता है क्योंकि वो साइज़ में भी बड़ा है और पराठा उस पर अच्छे से बन जाता है। इधर भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी थी तो उसे मैं निकाल लूँगी। इसका ऑयल जो है अच्छी तरह निकाल के तो मैंने प्लेट में रख लिया है। जी तो इसी ऑयल में मैं प्याज शामिल करूँगी। प्याज जो हैं वो 7 से 8 प्याज मैंने ऐसे लंबाई में कट कर लिए थे। बहुत ज़्यादा बारीक कट नहीं किए थे, लंबे लंबे टुकड़ों में जो है मैंने कट कर लिए थे। प्याज को मैं अच्छे से इसकी भुनाई कर लूँगी कि ये ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। इसमें बाकी जो कुछ भी शामिल करना है वो इसकी भुनाई होने के बाद मैं शामिल करूँगी। जी तो इधर बना रही हूँ मैं रोटियाँ। हम जो है ना बिल्कुल जो वाइट वाला आटा है, रिफ़ाइन आटा, वो यूज़ नहीं करते। वो तो बिल्कुल मैदा सा होता है और सफ़ेद रोटी बनती है उसकी। हम ये कोई ग़िज़ाइयत नहीं रहती उसमें। तो हम ये जो है मोटा आटा इस्तेमाल करते हैं। इसमें सारी ग़िज़ाइयत वगैरह भी होती है और फ़ायदा भी इसी का है। उस जो बिल्कुल प्योर वाइट आटा होता है उसका तो मेरे ख़्याल में कोई फ़ायदा नहीं होता। वो तो पेट भरने वाली बात है, ग़िज़ाइयत तो उससे सारी निकाली हुई होती है। इस आटे में जो है सारा कुछ इसके अंदर ही मौजूद होता है, तो इसलिए मेरे ख़्याल से ये यूज़ करना चाहिए। तो प्याज जो है हमारा भुन चुका था, यानी ट्रांसपेरेंट सा हो गया था। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने बनाया था वो ऐड कर दिया, तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसकी 3 मिनट तक भुनाई करेंगे लहसुन अदरक के पेस्ट की, और फिर मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। जी तो उतनी देर तक जो है हमारे लहसुन अदरक की भुनाई हो रही है और इधर मैं दोबारा फिर से रोटियां पकाना शुरू कर दी हैं मैंने।
जितनी देर में मेरा खाना बनेगा उतनी, बल्कि उससे पहले ही जो है मैं रोटियां पका लूँगी। गर्मी बहुत कम हो गई है, इसलिए मौसम अच्छा होता है काफ़ी, तो किचन का काम करने में कोई मुश्किल नहीं पेश आती। बड़ी आसानी से सारा, जितनी देर मर्ज़ी लगे रहो, बड़ी आसानी से किचन का जो है काम हो जाता है। गर्मी में भी करना तो सब कुछ ही होता है, लेकिन ज़रा मुश्किल से होता है, और अच्छा मौसम हो तो आसानी से हो जाता है सारा काम। करना तो हर मौसम में ही पड़ता है जी। तो लहसुन अदरक की भुनाई हो गई है। ये टमाटर जो है मैंने बड़े टुकड़ों में कट किए थे, क्योंकि ये नरम होंगे, इन्हें मैं ढक दूँगी तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, और इनसे मैं छिलका उतार दूँगी इनका। मैं अक्सर छिलका उतार के ही टमाटर जो हैं वो खाने में यूज़ करती हूँ। छिलका कहते हैं कि सेहत के लिए भी नुकसानदेह है, और ये जो है ना घुलता भी नहीं है, जितनी देर मर्ज़ी इसे पकाते रहें। छिलका बिल्कुल टमाटर का जो है सालन में घुलता नहीं है, वो ऐसे अलग अलग सा ही रहता है, और दिखने में भी अच्छा नहीं लगता। ये मेरी छोटी गुड़िया जो थी इस वक्त मेरे पास किचन में बैठी हुई थी। किचन में भी ये बड़ा तंग करती है जब मैं काम कर रही हूँ, फिर मुझे पता नहीं चलता कि काम की तरफ ध्यान दूँ या इसकी तरफ। तो बस फ्रिज को पकड़ के खींच रही थी, तो मैं इसे फिर अंदर छोड़ आई थी कमरे में, क्योंकि जो दूसरी बेटी हैं मेरी बड़ी, वो भी, उन्हें स्कूल से छुट्टी थी और वो घर पे थी, उनके पास छोड़ आई थी। तो बस उनके पास भी नहीं रहती, कहती है जहाँ मम्मा है मैंने वहीं रहना है। तो मुझे ना जब ये किचन में होती है तो बड़ा डर रहता है कि कोई गर्म चीज़ है या कुछ ये ऊपर ना अपने गिरा ले। छोटे बच्चे के साथ जो है ज़रा काम करना मुश्किल होता है, इसलिए इतनी मेहनत से हम आपके लिए व्लॉग बनाते हैं, और आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। बस आधा ध्यान जो होता है काम की तरफ होता है और आधा बच्चों की तरफ होता है, ख़ासकर छोटे बच्चे की तरफ। बड़े तो नहीं तंग करते, उनका डर नहीं होता बड़े बच्चों का कि कोई चीज़ गिरा लेंगे या कुछ गर्म पड़ा है या कोई चोट वगैरह लगवा लेंगे। आज भी दोपहर को ये सोई हुई थी, मैं किचन में आई हूँ तो बेड से गिर गई है उठने के बाद ना। उठ के पता नहीं कैसे, अभी सुला के आई थी मैं, मेरे ख्याल में अभी ये सोएगी कुछ देर, तो इतनी ज़्यादा रोने की आवाज़ आई जब मैं रूम में गई, तो ये गिरी हुई थी, रो रही थी। शुक्र है चोट वगैरह ज़्यादा नहीं लगी। बस बच्चों का जितना मर्ज़ी ख्याल कर लें, फिर भी उन्होंने जो है कोई चोट लगवा लेनी होती है, कभी कुछ कभी कुछ। बच्चों की तो हिफाजत जो है हिफाजत है, अल्लाह ताला ही करें। तो इधर रोटियां जो हैं बन गई थी। इस टाइम पे जो है बच्चे कुरान पाक पढ़ने चले गए थे, वो आएंगे तब तक सालन भी बन जाएगा, और फिर मैं उनकी प्लेट्स लगा दूंगी। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, इनका मैं छिलका उतार लूँगी। बड़ी आसानी से उतर रहा है, आराम से जो है पकड़ रही हूँ मैं, और वो बिल्कुल उतर ही जा रहा है। तो अभी इन्हें जो है मैं 2-3 मिनट के लिए दोबारा से ढक दूँगी, ताकि ये ज़्यादा सॉफ्ट हो के घुल जाएं प्याज में। अगर टमाटर ज़्यादा ना भी घुलें, थोड़े इनके जो हैं बड़े पीसीज भी रहें ये भिंडी के सालन में, तो वो अच्छे लगते हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि टमाटर को हमने जो है बिल्कुल घुलाना है, तो थोड़ा दिखता रहे
बड़ा पीस टमाटर का, वो भी अच्छा लगता है। यहाँ जो है मैंने 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर ले लिया है, 1 टीस्पून साल्ट लिया है, 1 टीस्पून ही हल्दी ली है और इसे मैं तड़के में शामिल करके इसकी भुनाई कर लूँगी 2 से 3 मिनट तक। और साथ जो प्लेट में लिया हुआ था मैंने वो भुना हुआ ज़ीरा था 1 टीस्पून, उसे मैं अभी ऐड नहीं करूँगी, उसे मैं बिल्कुल एंड पे ऐड करूँगी। उससे जो है बड़ी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी हमारे सालन में जी। तो स्पाइसेस की जो भुनाई है वो होने के बाद मैं इसमें 1 कप दही ऐड करूँगी। दही से बड़ा ज़बरदस्त सा मसाला इसका बन जाएगा। तो यहाँ जो है 2-3 मिनट तक मैं दही की भुनाई कर लूँगी। यहाँ मसाले ने जो है घी छोड़ दिया है। अब इसमें मैंने मिर्चें जो है सब्ज़ मिर्च बड़े टुकड़ों में काट के रखी हुई थी, तकरीबन 3 सब्ज़ मिर्चें मैंने काट के रखी थी बड़े टुकड़ों में, वो शामिल कर दी हैं। यहाँ जो भिंडी हमने फ्राई करके रखी थी वो भी इसमें शामिल कर दी है। 1 लेमन इसमें स्क्वीज़ किया है क्योंकि लेमन की खटास से भी भिंडी में जो हल्का फुल्का वो तार सा जो बनता है, लेस बनती है, वो रह जाएगी। तो वो लेमन से रह जाती है भिंडी में फ्राई करने के बाद भी थोड़ी बहुत, तो वो लेमन से भी काफ़ी हद तक जो है ख़त्म हो जाएगी। ये भुना हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून भी मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसे ढक के तकरीबन 10 मिनट तक दम पे रख दूँगी जी। तो दम आ चुका था, तो आप देख सकते हैं बड़ा मज़े का सालन, बड़ा टेस्टी ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। इधर सालन के साथ जो है मैं रायता बनाने लगी हूँ। दही को मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया है, बीट करके स्मूथ कर लिया है। इसमें मैंने 1.5 टीस्पून शुगर, 1.5 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है और 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई सुर्ख मिर्च शामिल करूँगी और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद बूंदी मैंने 20-25 मिनट पहले पानी में भिगो के रख दी थी। बूंदी हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी और बाद में उसका जो है मैंने हल्के हाथ से पानी सारा दबा के एक्स्ट्रा पानी और एक्स्ट्रा चिकनाई वगैरह जो थी वो निकाल के उसे मैंने रख लिया एक डिब्बे में, वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी जी। तो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी थी पानी में भीगने के बाद। ये तकरीबन 4 आलू मैंने बॉईल किए थे, बॉईल करके काट लिए थे, ये भी शामिल करूँगी। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने बारीक कट किए थे। प्याज को कट करने के बाद मैंने पानी में भिगो के रख दिया था थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 10 मिनट के लिए। उससे जो प्याज की कड़वाहट है वो सारी पानी में निकल जाएगी और प्याज को बिल्कुल भी कड़वा नहीं रहेगा। और ये सब्ज़ धनिया और पुदीना मैंने बारीक कट करके रखा हुआ था। इसकी चटनी वगैरह मैंने नहीं बनाई, इसको मैं ऐसे ही शामिल कर दूँगी रायते में। और तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और जो लंच है हमारा बन के सब कुछ तैयार है। अब मैं सबकी प्लेट्स लगा दूँगी और जो जो आता जाएगा उसे मैं देती जाऊँगी। किचन की क्लीनिंग वगैरह भी मैंने कर ली थी, शेल्फ साफ़ कर लिए थे, चूल्हा भी साफ़ कर दिया था। बस अब खाने के बाद बर्तन वॉश करने हैं। प्लेट्स मैंने निकाल के रखी हुई हैं बच्चों की, वो भी मैं लगा दूँगी। एक बेटी मेरी जो है वो आ चुकी थी कुरान पाक पढ़ के और दूसरी जो थी वो अभी नहीं आई थी। तो जो बच्चे हैं घर पे मौजूद हैं उनकी मैं प्लेट्स लगा दूँगी। जो अभी नहीं आई, जब वो आएगी तो फिर मैं उसकी प्लेट लगाऊँगी। नाश्ता क्योंकि सुबह हल्का फुल्का ही किया था, इस टाइम पे जो है भूख लगी हुई थी सबको। रायता भी बड़ा टेस्टी बना था। खाने के बाद बच्चे तो और मांग रहे थे, तो उन्होंने रोटी के साथ भी खाया और बाद में चम्मच के साथ भी जी। तो यहाँ जो बच्चा मेरे पास मौजूद था उसकी मैंने प्लेट्स लगा दी हैं, जो नहीं है जब वो आएंगे तो उनकी मैं फिर लगा दूँगी।
ये मैं दे रही थी और वो बच्चों को खा रहे थे। जी तो ये भी मैं लगा दूँगी प्लेट। इधर मैं अपने लिए भी खाना डाल लूँगी क्योंकि मैं जो है अपनी छोटी बेटी को भी खिलाऊँगी। वो भी मेरे साथ बैठ के जो है बड़े शौक़ से रोटी खा लेती है। ये मुझे जो है ना बड़ी उसकी बात अच्छी लगती है अपनी छोटी गुड़िया की। वो रोटी बड़े शौक़ से खा लेती है माशाल्लाह पेट भर के। हालांकि जो मेरी बड़ी 2 बेटियां हैं वो जब छोटी थीं तो वो मुझे बड़ा तंग करती थीं। बड़ी मुश्किल से मैं उन्हें ख़ास कर जो रोटी मैं बड़ी मुश्किल से उन्हें खिलाती थी। तो ये जो है मुझे तंग नहीं करती। मैं ख़ुद जब खाना खाती हूँ तो इसे जो है मैं रोटी के लुक में खिलाती हूँ तो ये बड़े शौक़ से खा लेती है। इसका पेट भर जाता है। फिर मुझे जो है काफ़ी देर के लिए मैं सुकून में रहती हूँ कि अब जो है इसका पेट भरा हुआ है, अब ये मुझे तंग नहीं करेगी, रोएगी नहीं। बच्चा अच्छी तरह खाना खा ले तो उसे फिर जो है ना वो ज़्यादा तंग नहीं करता। ये मैं भिंडी आपको दिखा रही हूँ, बड़ी सॉफ्ट बनी थी। तो बड़ा जो है टेस्टी सालन बना था। आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा बनेगा। और बच्चे जो हैं वो बड़े शौक़ से खाएंगे। जो बच्चे सब्ज़ी नहीं ना खाते तो जो दही और लेमन वगैरह इसमें ऐड किया है उससे भी इसकी जो है बिल्कुल वो जो तार से इसमें बनते हैं ख़त्म हो चुके हैं। और टेस्ट भी उनसे लेमन से और दही से बड़ा अच्छा आया है सालन का। खाना खाने के बाद इधर मैंने बनाई थी अपने लिए चाय। ये चाय का बर्तन मैंने हाथ से पकड़ा क्योंकि ये इतना गर्म नहीं था। तो अब मैं पीऊँगी चाय। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी किया करें, लेकिन सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दिया करें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट रूटीन में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।